Welcome back, student, in your second part of articles. First of all, जो हमने इससे पहले पढ़ा था indefinite articles, जिसमें a और n का यूजेज था। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें definite article, जिसमें आप सारे केसेस दा के पढ़ोगे ना। तो सबसे पहले डबल कंपैरिजन जब होता है, द मोर द मेरियर, द सूनर द बेटर। जब इस प्रकार का, यानी कुल मिलाकर जब वर्ड डबल के साथ कंपैरिजन होता है ना, तो आप वहां पर द यूज करोगे। द हार्डर यू वर्क द मोर यू लर्न, है ना। यानी कुल मिलाकर जब ये, इसको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, कोई सेंटेंस आपका कोमे से टूटा हुआ हो, तो आप कोमे से जस्ट बाद भी आपका क्या आएगा, रिक्त स्थान में द आएगा, है ना। और उससे पहले जब स्टार्टिंग है वहां पे भी द, है ना। यानी एक जो अ, वाक्य है, आधी बात एक में हो और पूरी बात दूसरे पार्ट में हो, इस प्रकार के वाक्यों में आप क्या यूज करते हो, द यूज करते हो। ठीक है, आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, मीनिंग देखना पड़ेगा। बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले क्या आएगा, द आएगा, द बैक, द आर्म, द आई, है ना। सेम एंड होल, विद सेम एंड होल, कहीं पे भी वर्ड सेम आ जाए, होल आ जाए, एंटायर आ जाए, उनसे पहले आपका द आएगा, है ना। वो कुल मिलाकर थोड़ा सा जोर लगा के बता रहा है ना पूरी बात। द सेम बुक, है ना, द होल स्टोरी, द एंटायर क्लास, है ना। तो कुल मिलाकर जब भी सेम और होल वर्ड या एंटायर इस टाइप के मीनिंग देने वाले वर्ड हो, तो उनसे पहले द आएगा। और कभी भी जब टाइम का आप एक्सप्रेशंस करते हो, उसमें द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट द मोमेंट, तो इस प्रकार के टाइम एक्सप्रेशंस में आपका द आर्टिकल यूज होगा। व्हेन नोट टू यूज आर्टिकल, आपको कई बार पता नहीं होता, मतलब इससे पहले आपको आर्टिकल यूज करना नहीं करना, तो ये स्पेसिफिक आपके जनरल रूल है। कई बार हमको ये ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर नाउन हो, उससे पहले आपको कभी भी नाउन नहीं, आर्टिकल नहीं लगाने। जैसे शेक्सपियर वाज ए ग्रेट राइटर, है ना। कई बार क्या होता है, इससे पहले आपका रिक्त स्थान होता है, तो आप उसमें कोई भी, आपको कुछ नहीं भरना है, ना तो ए भरना है, ना एन भरना है, ना दा भरना। दिल्ली शब्द है, दिल्ली वर्ड के से पहले भी कोई भी नाउन नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट है, उससे पहले कोई नाउन नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि 10 शेक्सपियर मिल जाए तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्ड है, सी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड से पहले कोई भी नाउन नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। ही लर्न फ्रेंच, अब ये फ्रेंच का आगे आप देखोगे तो एक जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन में कई बार लग भी जाता है, कई भी नहीं लगता, वो देखेंगे। ठीक है, चाइनीज इज डिफिकल्ट, चाइनीज लैंग्वेज से पहले भी, मतलब ज्यादातर लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कई बार एक्सेप्शन में लग जाता है। वो एक्सेप्शन क्या होगा वो हम बताएंगे। ठीक है, और जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट है, उनसे पहले भी कोई भी नाउन नहीं लगेगा। आई स्टडी मैथमेटिक्स, बस इससे पहले ये सीधी सी बात है इसमें। जैसे सी टीचीज हिस्ट्री, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी जब भी सब्जेक्टों के नाम आएंगे तो आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जैसे भी आप बोलते हो गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड से पहले, सिल्वर से पहले, इनसे पहले कभी भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होता। वाटर है, सब्सटेंसेस के तौर पे देखोगे तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, यानी ये भी मटेरियल हो गया, है ना, सब्सटेंस हो गया, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आयरन मटेरियल है, इससे पहले कोई भी अपना आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑन, जैसे आप देखते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखोगे, या कोई आप कुल मिलाकर आइटम्स देखते हो, फ्रेज देखते हो, उनको उनके नजरिए से ही पढ़ना आपको। बस जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये होनेस्टी है, इससे पहले कोई भी नहीं, ये पूरी की पूरी आइटम आइटम है। आप कुल मिलाकर इससे पहले कोई भी आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। लव कॉन्क्योर ऑल, ब्यूटी इन द आई ऑफ बी होल्डर, है ना, विजडम कम्स विद द एज। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जब आपके आइटम्स होते हैं, वो आइटम के तौर पे ही देखना उनको। जैसे यहाँ पर आई है ना, आई बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से पहले द आ गया है ना, जो हमने अभी पढ़ा था। जैसे आप देखते हो
जैसे ये एक्सेप्शन क्या है, होनेस्टी से पहले यहाँ तो नहीं लगा, लेकिन द होनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड इज रिमार्केबल, इसमें द आया है। क्यों? क्योंकि जब स्पेसिफिक आप बोल देते हो ना, स्पेसिफिक में क्या है, व्हेन स्पेसिफिक, आप अपने दोस्त के बारे में पर्टिकुलर चीजें बता रहे हो, तो ऑनेस्टी से पहले द आ जाएगा। लेकिन जब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ये मुहावरा है तो मुहावरा है, लोकोक्ति है तो लोकोक्ति है, ठीक है, तो इससे पहले द नहीं आएगा, क्योंकि वहां द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमने नहीं पढ़ा कभी भी। तो जब आप पर्टिकुलर ऑनेस्टी के बारे में अपने दोस्त के बारे में बता रहे हो, तो आप ऑनेस्टी से पहले द लगा सकते हो, वरना द ऑनेस्टी से पहले नहीं आता। अब देखते हो आप प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस, तो प्लेस एंड इंस्टीट्यूशंस में गो टू द स्कूल, जैसे आपका प्लेस फॉर प्राइमरी पर्पज है ना, बिल्कुल जो जिसके लिए जहां जा रहे हो और वो वहां कर रहे हो, तो आपका कोई भी उसमें आर्टिकल यूज लगेगा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जोर देने की जरूरत ही नहीं है उस बात में। जैसे गो टू द स्कूल, हम स्टडी के लिए स्कूल में जाते हैं। गो टू द कॉलेज, हम लर्न करने के लिए स्कूल में जाते हैं। गो टू द हॉस्पिटल, हम इलाज लेने के लिए एज ए पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। इसमें क्या आर्टिकल की बात होगी, इसमें कोई आर्टिकल की बात नहीं हुई। गो टू द गो टू प्रिजन एज प्रिजनर, है ना, इनको जाना ही पड़ेगा। गो टू बेड, भाई बेड पे हम सोने के लिए जाते ही हैं, तो इसमें कोई ए एन और दा का कहाँ से यूज आ गया, कोई कोई यूज नहीं आया। ठीक है, इसमें कोई भी यूज नहीं होगा। जिस प्राइमरी यूज के लिए आप कहीं पे जा रहे हो प्लेस पे, तो कोई भी आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही विद आर्टिकल फॉर अदर पर्पज, जैसे आप स्कूल पास आउट हो गए हो, फिर आप एज ए विजिटर जा रहे हो, एज ए विजिटर, तो दा लगेगा स्कूल से पहले। गो टू द स्कूल, आप एज ए विजिटर, यदि आपको किसी हॉस्पिटल को विजिट करना है ना, चेकिंग के लिए, या वैसे विजिट करना है, गो टू द हॉस्पिटल, है ना। जैसे सीएमओ विजिट करेंगे तो वो एज ए विजिटर है ना। और गो टू द प्रिजन एज ए ऑफिशियल, तो ये द आएगा फिर। गो टू द बेड फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना। कुल मिलाकर ऑलवेज विद द, जैसे सिनेमा है, थिएटर है, ऑफिस है, इनसे पहले ऑलवेज अपना द लगेगा। जब आप मील, स्पोर्ट और डिजीज के बारे में बात करोगे, ज्यादातर जो भी खाना है ब्रेकफास्ट, ईट लंच, टेक डिनर, ब्रंच इज पॉपुलर, यानी ये क्या है, ये तो रेगुलर मील है अपने, इनमें आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। डिजीजेज हैं जैसे सफर फ्रॉम कैंसर, हैवी डायबिटीज, काच मलेरिया, कोविड 19 स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, यहाँ कोई भी कहीं पे भी आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। और गेम्स, स्पोर्ट्स में आप करोगे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लव फुटबॉल, फुटबॉल से पहले कोई नहीं, टेनिस से पहले, चेस से कोई भी नहीं है। लेकिन जब अपवाद की बात करोगे, तो आप फ्लू, प्लेग, मम्प्स और मियल, ये इस टाइप की जो बीमारियां है ना, इनसे पहले, फ्लू से पहले, मम्प से पहले, प्लेग से पहले आपके आर्टिकल लगते हैं, जो कि डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, यानी द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, मलेरिया है, इनसे पहले तो आपका आर्टिकल कुछ नहीं है। लेकिन आप ये जो चार शब्द हैं, मम्स है, फ्लू है, प्लेग है, यानी इनसे पहले आपका आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम एक्सप्रेशन की बात करोगे जब आप, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखोगे आप, जैसे ट्रेवल, कम, गो, फ्लाई, इनसे, इनके बाद है ना, ज्यादातर आपका प्रोपोजिशन बाई लगता है, बाई। और जब इस प्रकार का जब बाई जब आ जाता है, तो उसके तुरंत बाद कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, ट्रेवल बाई द कार हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ट्रेवल बाई कार हो जाएगा सीधा ही। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, गो बाई बस, कम बाई ट्रेन, फ्लाई बाई एयर, सेल बाई सी, है ना। तो अब जब आप टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हो, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, एवरी डे, ईच मॉर्निंग, यानी इस इनके साथ नेक्स्ट से पहले, वीक से बाद में, यानी एवरी डे, इनके बीच में, इनके बाद में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन टाइम एक्सप्रेशन में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द
आप जैसे इन द आफ्टरनून इस टाइप के जब मूवमेंट है ना वहां पर दा लगता है, लेकिन इस टाइप से द नेक्स्ट वीक ऐसा गलत हो जाएगा, द लास्ट मंथ वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर टाइम की बात करोगे ना आप, तो उसमें तो लग जाता है इन द मॉर्निंग, यानी आज की बात है, आज की ही शाम है, आज की दोपहर है। और एट द मोमेंट, मोमेंट से पहले एट द मोमेंट आप बोलोगे तो वहां पर दा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ए एन और दी नहीं लगेगा। विद विद द स्पेसिफिक आप बात करोगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट, यानी नेक्स्ट आप भी जब, यहाँ तो देखो नेक्स्ट वीक है ना, यहाँ कोई भी द नहीं लगा है, लेकिन द नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द सेम डे होता है, द लास्ट चैप्टर होता है। यहाँ पर जब भी वीक, डेज और मंथ के साथ नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ईच जब आते हैं तो आप कभी भी दा नहीं लगाते। लेकिन जैसे ही वीक डेज और मंथ की बात नहीं करते हो तो नेक्स्ट से पहले दा आ जाएगा, लास्ट से पहले दा आ जाएगा, सेम से पहले दा आ जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। विद द फॉर स्पेसिफिक, यानी जैसे इसमें क्या रखा ना, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट चैप्टर, यानी कोई कोई ना कोई पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं। द सेम डे, यानी किसी किसी न किसी पर्टिकुलर डे की बारे में बात की जा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इससे अगले क्वेश्चन की बात हो रही है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो आप जब पर्टिकुलर बात करते हो तो वहां पर द आएगा, यानी आप प्रॉपर बता रहे हो, है ना। कॉमन फ्रेज विद विदाउट आर्टिकल, है ना। जैसे आइडोमेट आइडोमोटिक एक्सप्रेशंस क्या होगा, टेल ट्रूथ, टेल लाई, काच फेयर, लोज हर्ट, सेट फुट, गिव अवे, इन इनमें कहीं पे भी कोई ए एन दी का कोई यूज नहीं है। एट होम, इन ट्रबल, ऑन पर्पज, बाई चांस, फ्रॉम मेमोरी। और फिर टाइम में देखोगे आप, एट सनराइज, एट सनसेट, एंड एट नून, एट नाइट, इनके बीच में कोई भी एट के बाद कुल मिलाकर कोई भी आपका नाउन नहीं आता। लेकिन एट के बाद एट और मोमेंट हो ना, एट, एट द मोमेंट, एट और मोमेंट के बीच में द आ जाएगा, जैसे एट द मोमेंट, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब डे की बात करोगे एट के साथ, तो आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं आएगा ना। और जब भी एट द मोमेंट बोलोगे तो वहां पर द आएगा। एट के बाद आर्टिकल द तभी आता है जब मोमेंट हो, वरना सनराइज, सनसेट, नून और नाइट में कभी भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। फिर क्या कहना चाह रहा है ये, स्पेशल ग्रामेटिकल रूल क्या होंगे आपके, जब आपका, देखो, सम पर्सन मल्टीपल रूल, मतलब सेम पर्सन मल्टीपल रूल। जैसे एक आदमी आएगा तो आप क्या बोलोगे, द टीचर एंड द प्रिंसिपल एंड टीचर। जब प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हो तो वहां पर आपको प्रिंसिपल से पहले ही एक दा लगाना है, क्योंकि दो आदमी है ही नहीं। लेकिन जब दो पर्सन हो ना, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो आपको अलग अलग को अलग अलग तवज्जो देनी पड़ेगी, अलग अलग का अलग अपना एक पोजीशन है, अपना एक वेट है। तो आप क्या बोलोगे, द प्रिंसिपल, द टीचर। ऐसे ही जब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, मान लो द सीईओ एंड मैनेजर अनाउंस प्लान, द द सीईओ एंड मैनेजर अनाउंस्ड प्लान्स, तो यहाँ पर आप सीईओ से पहले आपका बस क्या लगेगा, दा लगेगा। हो सकता है सीईओ और मैनेजर एक ही हो, तो फिर यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, तो एक ही बात है दोनों, एक ही, यानी एक ही प्लान तो लॉन्च करना था उनको, एक ही अ, क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर, ये कुल मिलाकर यहाँ दा। जब दोनों क्या है, द सीईओ एंड द मैनेजर डिसएग्रीड, अब दोनों की ईगो हर्ट हो गई है तो दोनों को एक अपना वेट देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर द सीईओ एंड द मैनेजर डिसएग्रीड। जब दोनों की एक सलाह हो जाए तो दोनों एक ही दा से काम चला लेंगे, लेकिन एक सलाह ना हो तो दोनों के अपने मंतव्य हो गए, तो दोनों की बात को मेरे को अलग अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। विद मल्टीपल एडजेक्टिव, जैसे एक फोटो की बात हो रही है, यदि एक ही फोटो में आधी फोटो ब्लैक है और आधी व्हाइट है, तो आप क्या बोलोगे, उसी एक ही फोटो को बोलोगे ना बस, कि ए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक ही फोटो है जो ब्लैक एंड व्हाइट है।
और जब दो फोटो हो, एक फोटो आपकी ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो दोनों फोटो इंपॉर्टेंट होगी, ब्लैक वाली भी और व्हाइट वाली भी। तो कुल मिलाकर बै की साउंड दे रहा है तो ए आएगा, वह की साउंड आ रहा है तो ए आएगा। तो यहाँ मल्टीपल एडजेक्टिव है, तो आपको जब दो है तो वहां पर अलग अलग इनके आर्टिकल लगाने पड़ेंगे, ब्लैक एंड ए व्हाइट। जब दो फोटो हो तो, जब ए की बुक है तो एन ओल्ड, ओल्ड ए, यानी ए की साउंड दे रहे हैं तो एन लग जाएगा। एंड वैल्यूएबल एक ही लगेगा, क्योंकि एक ही बुक है तो यहाँ वैल्यूएबल से पहले कुछ नहीं लगना है। लेकिन जब दो बुक हो, ओल्ड का तो आ जाएगा एन ए, यानी ओल्ड, है ना। और वैल्यूएबल का वह से पहले ए, और ओल्ड से पहले एन। कुल मिलाकर यहाँ पर दो आपके आर्टिकल यूज हो जाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन और टू का जहां पर केस हो, एक बुक हो, दो बुक हो, और एक फोटो हो, दो फोटो हो, है ना, एक आदमी हो, दो आदमी हो, इस प्रकार से जब आर्टिकल यूज करने हैं तो आपको इस प्रकार से उनको देखना है। लिटल वर्सेज ए लिटल वर्सेज द लिटल। कई बार जब आप लिटल की बात करोगे ना, लिटल तो सीधा नेगेटिव सेंस है कि भाई लिटल मनी, हार्डली एनी मनी, यानी बहुत, मतलब उसके पास बहुत कम पैसा है। फ्यू स्टूडेंट है, हार्डली एनी स्टूडेंट, मतलब बिल्कुल कम ही स्टूडेंट है। सीधा लिटिल टाइम, ऑलमोस्ट नो टाइम, बिल्कुल है ही नहीं टाइम। फ्यू अपॉर्चुनिटी, यानी बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, सीधा नेगेटिव सेंस है। जब लिटिल से पहले कोई भी आपका कुल मिलाकर आर्टिकल नहीं है तो वो सीधा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है आपको। जब ए लग जाए तो पॉजिटिव सेंस है। ए लिटिल शुगर, जैसे आप बोलते हो मेरी चाय में आप थोड़ी शुगर डाल दो, तो ए लिटिल शुगर होगा, है ना। यानी सम के साथ ए, ऊपर भी बताया था मैंने, सम टाइम। तो लिटिल से पहले जब सम आ जाए, जहां पे भी सम आ जाए, तो वहां पर लिटिल से पहले ए आएगा। यानी जब सिचुएशन आपको दे दे वो सम के साथ, तो लिटिल से पहले ए आना है। यानी ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। यदि नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, हार्डली शब्द दे दिया, वेरी फ्यू दे दिया, ऑलमोस्ट नो दे दिया, तो लिटिल से पहले कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। और जब आप द लिटिल बोलते हो, द फ्यू बोलते हो, ऑल अवेलेबल वाले केस में, जैसे द लिटिल मनी आई हैड, ऑल द अमाउंट, मतलब द लिटिल मनी आई हैड, ऑल द सेम, ऑल द स्मॉल अमाउंट। अब आगे क्या है, द फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट, ऑल द स्मॉल नंबर। कहने का मतलब क्या है, जब भी लिटिल से पहले द लगता है तो उसका मतलब क्या है, जितना भी है उतना अवेलेबल है। द लिटिल मनी आई हैड, यानी जितनी भी मनी है मेरे पास है। द फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जहां प्रेजेंट है, या मनी, आई हैड का यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस है ना, अवेलेबिलिटी है। यानी मनी जितनी भी है वो मेरे पास है, स्टूडेंट कम है, वो आए हुए हैं। द लिटिल नॉलेज ही हैड, यानी उसके पास है, पास है कोई चीज उसके साथ है, या फिर अवेलेबल है। इस प्रकार की जब सेंस कोई वर्ड देता है, सेंटेंस देता है, तो लिटिल से पहले द लगेगा, फिर उससे पहले द लगेगा। ठीक है। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, वर्ड की सेंस के अकॉर्डिंग चीजों को चलाना है। अब देखोगे आप, ऑर्डिनल नंबर एड आर्टिकल, जैसे विद सिंगल ऑर्डिनल, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर, द लास्ट चांस, द नेक्स्ट मीटिंग। इस टाइप से जब सिंगल ऑर्डिनल होता है तो सीधा द आएगा, है ना। फर्स्ट हो, लास्ट हो, सेकंड हो, नेक्स्ट हो, इनसे पहले द आता है। मल्टीपल ऑर्डिनल्स विद सिंगल आर्टिकल, जैसे जब भी प्लूरल नाउन है, जैसे द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, यहाँ पर क्या है, पहला और दूसरा चैप्टर, यहाँ पे दोनों को इकट्ठा बोला है। यानी प्लूरल नाउन, यानी एक यानी बहु बहुवचन है यहाँ पर, है ना, बहुवचन संज्ञा। जैसे पहला और दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों का इकट्ठा काम चला दिया दा लगा के एक ही बार। लेकिन जब आप बोलते हो
सिंगुलर नाउन यानी पहला और दूसरा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, तो इंडिविजुअली दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। जैसे अभी यहाँ पर आप बात करोगे, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, यानी द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ क्वेश्चंस, यानी पांचवें और छठे क्वेश्चन में, जैसे कोई वर्ड बोलूं मैं, कोई सेंटेंस बोलूं, पांचवें और छठे क्वेश्चन में एरर है, तो आप, यानी यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ये भी है, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स ऐसा लगा हुआ, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चंस, यानी पहला और दूसरा चैप्टर, पांचवा और छठा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, यहाँ पर एस नहीं है। तो कुल मिलाकर जब अलग अलग चैप्टरों के बारे में अलग अलग बात करके वो मीनिंग देना चाह रहा है, तो वहां पर आपको दा दोनों जगह लगाना है। लेकिन जब वो इकट्ठा, यानी प्लूरल नाउन बना के, यानी दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को एक नाउन बना रखा है, यहाँ पर तो ये अलग अलग नाउन है कल्ले कल्ले। तो जब सिंगुलर नाउन होता है तो आपको दा का दो बार यूज करना है, प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल यानी एस लगा होता है, जब प्लूरल बोले तो एस, सिंगुलर बोले तो एस नहीं। तो सिंगुलर में दो बार दा आएगा, प्लूरल में एक बार से ही काम चल जाएगा। कुल मिलाकर प्रॉपर नाउन विद एंड विदाउट आर्टिकल, जैसे इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया से पहले कोई भी दा नहीं आता, चाइना से पहले कोई भी दा नहीं आता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट इससे पहले दा आता है, इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, इनसे पहले भी दा लगता है। नीदरलैंड, इन्होंने भी दा लगा लिया अपना। फिलीपींस, इन्होंने भी दा लगा रखा है। तो ये कुल मिलाकर थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को जब आदमी ज्यादा जोर से शो करता है, तो वो द बेस्ट, जैसे ऐसे बोलना है ना। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपने टाइटल में शुरू से ही दा लगा रखा है ना। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडिया और चाइना से पहले कभी दा नहीं लगेगा, और इन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, इनसे पहले दा लगेगा। अब जो ज्योग्राफी, अपना जियोग्राफिकल नेम्स हैं, जैसे अपना माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट से पहले कभी दा नहीं लगना है। लेक सुपीरियर से पहले कोई दा नहीं लगना है। अटलांटिक ओशन से पहले दा लगेगा। हिमालयन रेंज, पूरा का पूरा हिमालयन रेंज की बात हो रही है, तब दा लग जाएगा। देखो हिमालयन रेंज में माउंट एवरेस्ट आता है, हिमालयन रेंज से पहले दा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले दा नहीं है। आपको याद बस माउंट एवरेस्ट को रखना है कि भाई माउंट एवरेस्ट के आगे दा नहीं लगता। वैसे तो ज्योग्राफिकल एंटिटी से पहले अपना दा लगता ही है। अरावली हिल्स, नो आर्टिकल फॉर सिंगल हिल, अरावली हिल्स से पहले भी दा नहीं लगेगा। अब बच्चों ये देखो, ये प्रैक्टिस सेट है। है, आई सा एलिफेंट इन जू, आप फिट करके बोल के भी देखो एक बार। सी इज ऑनेस्ट वुमेन, गंगाज इज होली रिवर, ही प्ले गिटार वेरी वेल। यानी ये इस प्रकार के आप ऊपर भी पढ़ के आए हो, फिट करके भी देखोगे। तो एलिफेंट, तो एलिफेंट से पहले आप देखोगे तो एन, ऐसा एन एलिफेंट इन द जू, है ना। और शी इज ऑनेस्ट, इसको पढ़ के देख लो, ए की आवाज दे रहा है तो एन लग जाएगा। द गंगाज स्टार्टिंग में, और एक ज्योग्राफिकल एंटिटीज है तो दा लग जाएगा। इज ए होली रिवर, होली से पहले ए आएगा। है, आप देख रहे हो ना, है, है की इनिशियल साउंड दे रहा है ये। ऐसे ही गिटार, गिटार यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ऑलवेज दा लगता है। अ, अभी यहाँ पर रिच शुड हेल्प पुअर, रिच एक क्लास है, पुअर एक क्लास है, दोनों क्लासों से पहले दा लगेगा। यानी दोनों दोनों एक अलग अलग कैटेगरी है, तो दोनों कैटेगरी अपना अपना कुल मिलाकर डेफिनेट जो आर्टिकल है वो लगवा लेंगे अपने आगे। सी बोट ए न्यू कार, जब आप फर्स्ट टाइम किसी का जिक्र करते हो तो ए आएगा। और वैसे भी न कॉन्सोनेंट है। द सन राइज इन द ईस्ट, डायरेक्शन की बात होती है तो द लगेगा। सन भी एक स्पेशल है, यूनिक है, द लगेगा। ही इज
यूरोपियन, यह इसकी साउंड है। ई से आपको एन नहीं लगाना, यह की साउंड दे रहा है, तो इसको ए बोल रहे आप। यानी इसमें जो इंडेफिनिट जो नाउन लगे अपना आर्टिकल लगेगा वो ए लगेगा। बट शी इज एन इंडियन, इंडियन से पहले एन लगता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन है तो यहाँ पर ए लगेगा। तो यही है। अब प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है, आई नीड एन, यानी करेक्ट करना आपको इस सेंटेंस को। तो यह यूनिफॉर्म, यह दे रहा है तो साउंड किसकी है, यह की। यह है तो ए आएगा ना इससे पहले, एन तो नहीं आएगा। सी इज ए ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट किसकी दे रहा है, ओ की दे रहा है, तो ओ से पहले एन आना चाहिए, ये भी गलत है। द गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड से पहले कोई आता ही नहीं है। ही वेंट टू बी, ही वेंट टू द बेड अर्ली, यानी आप बेड पे तो सोने ही जाते हो, तो सोने के लिए जब जाओगे तो जब टू स्लीप जब जा रहे हो तो आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। आई सा शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर से पहले कभी भी आर्टिकल दा लगता ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले दा कभी लगेगा ही नहीं है। क्रिकेट से पहले दा कभी लगता ही नहीं है। और वन, वह है, ये वह सेंस है तो एन की जगह ए आएगा। और आप द मैन इज मोर्टल बीइंग, मैन से पहले द नहीं आता। और आई हैव लिटिल मनी टू स्पेयर, यानी ये पॉजिटिव सेंस है, मेरे पास कुछ रुपये हैं देने के लिए। अवेलेबल है, देने के लिए तो क्या लगेगा फिर इसमें, ए लिटिल, यानी पॉजिटिव सेंस है। और कुल मिलाकर अब आप आगे देखोगे, सी जे ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ पर हिमालय और नॉर्थ, नॉर्थ से पहले दा ही लगता है, डायरेक्शन है, हिमालय से पहले दा लगता है। ही गेव मी यूजफुल एडवाइस, अब जब एडवाइस की बात करोगे तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। फ्रेंच आर गुड एट फैशन, अब फ्रेंच लैंग्वेज भी है और फ्रेंच मतलब एक पहचान भी है, जैसे इंडियन है, आदमी की पहचान होती है ना, फ्रेंच लैंग्वेज भी है। और फ्रेंच उन आदमियों को बोल देते हैं जो फ्रांस में रहते हैं। तो जब आप लैंग्वेज की बात करोगे तो वहां पर देख क्या आर्टिकल लगेगा, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन जब आप पर्टिकुलर जब बात करोगे किसी व्यक्ति के बारे में, फ्रेंच आर गुड एट फैशन, यानी वो सिंगर के रहते हैं, तो कुल मिलाकर दा लगा दोगे वहां। तो आप कुल मिलाकर कॉमन मिस्टेक किस टाइप की करते हो, यूनिवर्सिटी से पहले एन लगाते हो लेकिन ए आना चाहिए, आवर से पहले एन ए लगाते हो लेकिन एन आता है, मैन से पहले दा लगाते हो लेकिन दा नहीं आता, सीधा ही मैन तो खाली होता है। ऑनेस्ट, दा ऑनेस्टी इज बेस्ट, ऑनेस्टी से पहले कुछ नहीं आता। प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट से पहले कुछ नहीं आता। गो टू द बेड, बेड से पहले, जब बेड पे आप जा रहे हो तो बेड से पहले कुछ नहीं आएगा। द गोल्ड, गोल्ड से पहले कुछ नहीं आएगा। स्पीक द इंग्लिश, इंग्लिश से पहले कुछ नहीं आएगा। तो यानी ये इस प्रकार से आपको ये चीजें देखनी है। अब इनडिफरेंट जो कुल मिलाकर इसकी समरी अब 2 मिनट में और इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, यूज ए और एन का यूज कब होता है, नॉन स्पेसिफिक में, फर्स्ट टाइम मेंशन में। ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले साउंड, एन का यूज वावल की साउंड से। साउंड मैटर मोर देन स्पेलिंग, स्पेलिंग से ज्यादा साउंड मैटर करेगी। और डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, पर्टिकुलर बात होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर जानकारी हो, यूनिक ऑब्जेक्ट हो, सन हो, सन मून हो, रिवर हो, कोई भी जो फिर यानी जो जियोग्राफिकल एंटिटीज हो। और सुपरलेटिव यानी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, या ऑर्डिनल नंबर है, उनसे पहले द आएगा। नो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज है, मटेरियल है, और स्पोर्ट है, गेम है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तो आता है, लेकिन प्रॉपर नाउन, लैंग्वेज, मटेरियल, स्पोर्ट, गेम, इनसे पहले आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। स्टडी टिप्स फॉर, यानी ये तो आप पता ही है कुल मिलाकर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बच्चों। आज हमने इन 2 पार्टों में कुल मिलाकर अपनी दोनों क्लासों में आर्टिकल को कवर कर दिया है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे यही अपेक्षा है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।